आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक राजा इस बात से बहुत निराश था कि वो अपनी रानी को खुश नहीं रख पा रहा है। वो अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था, लेकिन उसे खुश रखने के सारे उपाय असफल हो रहे थे। एक दिन मंत्री से मंत्रणा करने के दौरान राजा ने पूछा, मंत्री जी, स्त्रियों को खुश कैसे रखा जाता है? मंत्री जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, स्त्रियों को समझना ब्रह्मा के भी वश में नहीं है। यदि आप उन्हें समझ ही नहीं सकते तो फिर आप उन्हें खुश कैसे रख पाएंगे? राजा उतने से जवाब से संतुष्ट न हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं इस विषय पर और लोगों के भी विचार जानना चाहूंगा। आप अपने मंत्रिमंडल के सबसे चतुर दल को पूरे राज्य में भेजिए और लोगों से पूछने के लिए कहिए कि वो स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं। जिनकी बातें सबसे अनोखी हों, उन सभी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। मैं उन्हीं से चर्चा करके पूछना चाहूंगा कि वो स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं। दरबार लगा और लोग उपस्थित हो गए। आज इसी विषय पर चर्चा होनी थी कि लोग स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं। एक व्यक्ति आगे आया और राजा ने उससे पूछा, बताइए, आप क्या सोचते हैं स्त्री के बारे में? स्त्री को खुश कैसे रखा जाए? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैंने तो अपनी माँ को हमेशा ही खुश देखा है। हम सब बच्चों को वो एक जैसा स्नेह करती हैं। उनसे अगर कोई पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा स्नेह किससे करती हैं, तो उनके पास कभी भी इस बात का उत्तर नहीं होता। वो खुद को तकलीफ में रख के भी हम लोगों के सुख के बारे में ही सोचती हैं, और ये तो सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष ऐसा कर सकता है। राजा को ये जवाब अच्छा लगा। फिर उसने पूछा कि कोई और है जो स्त्री के बारे में कुछ और कहना चाहता है। एक प्रेमी सामने आया और अपनी प्रेमिका का बखान करने लगा। उसने राजा को बताया, मेरी प्रेमिका जब मुझे चोट लगती है तो उसके छू भर देने से मेरा घाव तुरंत ही भर जाता है। जब मैं दुखी होता हूँ तो वो मुझे बहला लेती है, और इतने घंटे काम करने के बाद भी मैं उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ ही देखता हूँ। उसमें जाने कहां से इतनी शक्ति आती है कि वो 17-18 घंटे बिना रुके काम कर सकती है। उसके बाद एक दार्शनिक ने राजा को बताया कि मेरे लिए स्त्री ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। ईश्वर ने उसे इस तरह बनाया है कि वो बाहर से कोमल लगती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होती है। वो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। वह सोच भी सकती है और मजबूती से मुकाबला भी कर सकती है। राजा इस जवाब से भी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद एक भाई सामने आया और उसने बताया कि मेरी तो प्यारी बहन इतनी सुंदर स्त्री है कि वो मेरा हर वक्त ख्याल रखती है, मेरे साथ चलती रहती है, मुझसे लड़ती झगड़ती भी बहुत है, लेकिन जब भी मुझे उदास देखती है अपने हिस्से की चीजें भी मुझे दे देती है। मेरे लिए स्त्री की परिकल्पना एक बहन है। इसके बाद आए एक कवि महोदय और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, सब अच्छाइयां ही नहीं होती स्त्री में, कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री की कमजोरी भी उसकी ताकत है। राजा ने पूछा, वो कैसे? कवि ने कहा, स्त्री के आंसू। वह खुशी में भी रोती है और दुख में भी। जब उसके अपने उससे बहुत स्नेह करें तब भी उसके आंसू निकलते हैं,
और जब कोई अपना उसे ठुकरा दे तब भी उसके आंसू निकलते हैं, लेकिन वो फिर भी बिना शर्त प्रेम ही करती है, सभी को प्रेम बांटती है। अंत में राजा के सामने एक नकाबपोश व्यक्ति आया। राजा ने कहा, आप अपना नकाब नहीं हटाएंगे? व्यक्ति ने ना में सिर हिला दिया। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसे ही बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आप स्त्री को खुश रखना चाहते हैं तो उसके साथ कभी छल मत करिए, ईमानदार रहिए, तभी आप स्त्री को खुश रख सकते हैं। आप उसे कितने भी महंगे आभूषण और कपड़े दिला देंगे, वो उससे खुश नहीं होगी, वह आपकी सरलता से ही पिघल जाएगी। बस इतना सा राज है। और इतना कहते ही उस व्यक्ति ने अपना नकाब हटा दिया और ये राजा की रानी थी। राजा हंसने लगे और सोचने लगे कि मैंने सीधे ही रानी से पूछ लिया होता कि उसे खुश कैसे रखा जाए। यदि आप भी स्त्री को खुश रखना चाहते हैं तो उसके साथ कभी छल मत करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपनी स्त्रियों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं स्त्री के बारे में। तो आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।